हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बीटेक करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जॉब करना शुरू कर देते हैं। कई स्टूडेंट को तो प्लेसमेंट मिल जाती है, तो कई स्टूडेंट को खुद से नौकरी ढूंढना पड़ता है। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि वह और तरक्की कर सकें। अब ऐसे में दिक्कत यह आती है कि नौकरी करते हुए एमटेक कैसे किया जाए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के पास ना तो क्लास अटेंड करने का टाइम होता है, ना ही एडमिशन के लिए भाग दौड़ करने की। कई स्टूडेंट को पता होता है कि जॉब करते हुए ऑनलाइन एमटेक का कोर्स कैसे किया जाए, तो कई स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है क्योंकि अब तक उन्होंने रेगुलर ही पढ़ाई की होती है। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में यह सब सवाल आता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जॉब प्रोफेशनल हैं तो जॉब करते हुए ऑनलाइन एमटेक की पढ़ाई कैसे की जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एमटेक करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, अगर आप एमटेक का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि एमटेक एक मास्टर डिग्री होती है जिसको बीटेक से ग्रेजुएशन करने के बाद ही किया जा सकता है। यानी कि अगर आप बीटेक पास हैं तभी आपको ऑनलाइन एमटेक कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। यानी कि अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीटेक का कोर्स किया है तो आप ऑनलाइन एमटेक कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आज के समय पर कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी कॉलेज, एमटेक का कोर्स करवाते हैं। साथ ही दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे, इसके लिए बीटेक में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए एमटेक का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल को सबसे ज़्यादा दिक्कत यह समझने में आती है कि आखिर ऑनलाइन एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का समय बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट बीटेक के बाद जॉब करने लगते हैं और उसके बाद फिर एमटेक का कोर्स करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने भी स्टूडेंट की समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन एमटेक की पढ़ाई शुरू कर दी है। अब बात कर लेते हैं आखिर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के दो रास्ते हैं। पहले तो यह कि आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन ले लें, या फिर दूसरा, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और फिर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा पहले जो मैंने बताया एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, दरअसल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन एमटेक के लिए जो एग्जाम होता है वह आपके ही शहर में होता है और इसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी, पीएचडी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए वे आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं फी कितनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमटेक की जो पढ़ाई होती है, चाहे आप उसे ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये एक मास्टर्स डिग्री कोर्स है जिसे कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए करता है। ऐसे में जाहिर सी बात है इसकी फ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि इसके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों में अलग अलग फ़ी क्राइटेरिया है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी फ़ी ज़्यादा होगी, जबकि अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की फ़ी काफ़ी कम होगी। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ी कितनी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इसकी फ़ी 1.5 से 2 लाख के बीच हो सकती है। वहीं अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमटेक का कोर्स करते हैं तो इसी का खर्च 30 से 50
50,000 के बीच हो सकता है। हालाँकि दोस्तों यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की फ़ी अलग-अलग होती है। तो जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाएँ, एक बार उस यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर कन्फर्म ज़रूर कर लें कि कितनी फ़ी लग रही है। हालाँकि मैंने जो आपको बताया है, इतने ही के आसपास आपकी फ़ी लगेगी। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर ऑनलाइन एमटेक का कोर्स किया जाता है तो यह कितने साल का कोर्स होता है। कई स्टूडेंट में यह कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो अलग-अलग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप चाहे कोई भी कोर्स करें, उसे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, कोर्स का पूरा होने में ही समय उतना ही लगता है, जैसा कि आपको पता है कि एमटेक कोर्स 2 साल का होता है। तो अगर आप ऑनलाइन एमटेक का कोर्स भी करते हैं तो इसे पूरा करने में भी आपको 2 साल ही लगेगा। फिर चाहे आप यह कोर्स किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से करें या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। बस अच्छी बात यह है कि एमटेक को करने के लिए आपको कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन एमटेक कहाँ से करें। दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि ऑनलाइन एमटेक का कोर्स आखिर कहाँ से किया जाए। तो दोस्तों हमारे देश में बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से इस कोर्स को किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमटेक को किया जा सकता है। जब आप वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम आपको मिल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी स्टेट और शहर में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके नाम आप वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।